12 जून की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर AI 273 टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट बाद ही मौत की एक ऐसी कहानी लिख गया जिसकी गूंज सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में सुनाई दी। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर और 231 यात्री शामिल थे। खास बात यह थी कि यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल था, जो एक निजी कार्यक्रम के लिए लंदन जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा, अचानक कॉकपिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई। पायलट ने कहा, इंजन 1 फायर अलर्ट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। पर अफसोस, पायलट की ये आखिरी कॉल साबित हुई। हादसा कैसे हुआ? टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद विमान ने बाएं झुकाव के साथ दिशा बदलनी शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन नंबर 1 में आग लगने के बाद प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और सीधे अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन पर जा गिरा। ये हॉस्टल 4 मंजिला था और सुबह 7:10 बजे के वक्त ज्यादातर छात्र अंदर ही थे। प्लेन में उस समय लगभग 1,80,000 लीटर एविएशन फ्यूल मौजूद था, जिसने टक्कर के बाद तुरंत आग पकड़ ली। हॉस्टल में रहने वाले 120 छात्रों में से करीब 60 की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। प्लेन के सभी यात्रियों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सर्वाइवर्स की उम्मीद बेहद कम है। अफरा तफरी और चीख पुकार। हादसे के तुरंत बाद पूरा इलाका धमाके से दहल उठा। आग की लपटें 100 फीट तक उठती देखी गई। चश्मदीदों के अनुसार ऐसा लगा जैसे आसमान से आग बरस गई हो। पुलिस, NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझाने में घंटों लग गए। इमरजेंसी रिस्पांस की विफलता पर सवाल उठने लगे हैं। एयरपोर्ट से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ, लेकिन प्लेन को सुरक्षित उतारने का कोई भी मौका नहीं मिल पाया। विजय रूपाणी का क्या हुआ? अभी तक विजय रूपाणी के परिवार या अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। विमान में उनकी सीट 3A बताई जा रही है, जो इम्पैक्ट साइट के सबसे नजदीक थी। अगर उनकी मौत की पुष्टि होती है तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इतिहास की सबसे बड़ी एयर क्रैश। भारत में इससे पहले भी कई बड़े विमान हादसे हुए हैं, जैसे 1996 में छारखी दादरी हादसा, जिसमें 2 प्लेनों की टक्कर में 349 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अगर जमीन पर मारे गए लोग भी जोड़ दिए जाएं, तो मौत का आंकड़ा 300 से ऊपर जा सकता है, जो इसे भारत का सबसे भयावह विमान हादसा बना देगा। साजिश या तकनीकी खराबी? DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन फेल्योर की बात सामने आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग साजिश की भी आशंका जता रहे हैं। कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इतनी जल्दी इंजन में आग कैसे लग गई? क्या प्लेन की सर्विसिंग में कोई गड़बड़ी थी? क्या ये कोई आतंकी हमला हो सकता है? PM मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक हादसा है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हर संभव मदद करेंगे। सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जो लोग अपने परिवार के साथ लंदन घूमने का सपना देख रहे थे, जो छात्र हॉस्टल में नींद में थे, जो पायलट क्रू अपनी ड्यूटी पर थे, उनके लिए ये दिन एक भयानक अंत बनकर आया। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, एक चूक या तकनीकी गलती सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। जांच अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये टल सकता था? अगर हाँ, तो किसकी लापरवाही ने ली इतनी जाने?